और तारानगर से चुनाव लड़ो। तारानगर में मेरा छोटा भाई हरलाल सारण चुनावी दंगल में है। चूरू में हरलाल सारण चुनावी दंगल में है। एक बार भी मुड़कर अलाकुमान से सवाल नहीं किया। हम लोग सत्ता बदलने से पहले व्यवस्था बदलने के हामी लोग हैं। हम लोग एक मिशन के साथ, एक ध्येय के साथ, एक रीति के साथ पार्टी से जुड़े हैं। दुनिया के लोग आज हमारी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मानते हैं। हम उन्हीं मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 9 साल के कार्यकाल में इस भारत को विश्व गुरु का खिताब मिले। दुनिया के अंदर भारत की चमक और धमक हमने देखी है। हम उस नरेंद्र मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने किसी किसान ने बात नहीं की और किसान का सम्मान हो, इसलिए किसान के खाते में बिना मांगे सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया है। हम उसी मोदी जी के दूत हैं जिन्होंने आराध्य देव भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हमारे अभिलाषाओं को पूरा किया है। अब दिसंबर के महीने में वो समय आ रहा है जब रामलला का मंदिर में रामलीला को बराजे में हम देखेंगे। इसलिए भाइयों, इस लूट और झूठ की राजस्थान की सरकार की विदाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। हम जन आक्रोश रैली के माध्यम से, जब बिजली नहीं थी, पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा था, विकास के नाम पर लूट हो रही थी, नौजवानों के अरमानों को तोड़ा जा रहा था, पेपर लीक होकर कांग्रेस की सरकार की सरपरस्ती में जब नौकरियां लूटी जा रही थी, जब सुबह से शाम होने पर 17 हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, तब हम आक्रोश व्यक्त करने के लिए गांव की चौपाल में गए। आप उसके साक्षी बने। इसी जगह पर मंच लगाकर मंच पर बैठे नेताओं ने परिवर्तन का आगाज किया था। ये संकल्प लिया था, हम इस कुराज को, इस कुशासन को उखाड़ के फेंकेंगे। जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को तोड़ा, किसानों की फसल, जिस सरकार ने फसल का मुआवजा, प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा नहीं दिया, जिस सरकार के चलते कर्जा माफी के धोखे में आकर किसानों की जमीन बिकी, जिस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का थोथा बात कहकर नौकरियों को लूटने का काम किया, हम सब लोगों ने संकल्प लिया था दहशतगर्दी के इस वातावरण को खत्म करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता आएंगे, आज जो उम्मीदवार हैं, हम उसमें निमित्त मात्र हैं। हमारा उम्मीदवार तो कमल का फूल है। हमारे उम्मीदवार तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। हमारा वोट इस व्यवस्था और सरकार परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल का वोट है। कौन उम्मीदवार आया, कौन उम्मीदवार नहीं आया, ये हमारे सब के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। और आप लोगों ने 12 महीने पहले जो उपचुनाव हुए, हम इसी जगह से बोल रहे थे। उस समय सपनों की दुकान सजी थी। इस सरदार सर में गली गली में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, कहीं सड़क ले लो वोट दे दो, कहीं नाली ले लो वोट दे दो, खंबा ले लो वोट दे दो, यहां में बिजली घर बना देंगे वोट दे दो। क्या क्या वादे किए आपसे। और आपने सहानुभूति की लहर पर जिस व्यक्ति को जिताया
वो माँ की बात करते हैं, माँ की बात कहकर ललकारते हैं। हम 7-7 बार जीत गए, हमारी बात में अहंकार नहीं। ये जनता जनार्दन है, ये राजाओं का राज नहीं, ये लोकतंत्र है। लोग बनाते हैं तंत्र को। ऐसा अहंकार, ऐसी कमीशनखोरी, इस प्रकार की बातें आज उनको छोड़ कर लोग जा रहे हैं। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होगी सरदार सर की। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। कहां है कांग्रेस? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, चूक मत कर देना। उपचुनाव का बदला लेना है। ऐसे कमल का फूल खिले कई वर्ष हो गए। हमारे नेता जो आज मंच पर नहीं है, आप मानकर चले, क्षणिक गुस्सा हो सकता है, क्षणिक दर्द हो सकता है। जिन लोगों ने अपना जीवन इस पार्टी को दिया, जिन लोगों ने पार्षद से लेकर विधायक तक का चुनाव लड़ा, जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों में बैठे हैं, कोई हमसे अलग जाने वाला नहीं है। सारे इसी मंच पर आएंगे। हमारा परिवार इतना कमजोर नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं कि कहीं ये मंसूबा मत पाल लेना कि बिल्ली के भाग का छीका टूट जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की फौजें हैं, नरेंद्र मोदी की फौजें हैं, नरेंद्र मोदी की फौजें। जब खंदक की लड़ाई होती है, जब आमने सामने की लड़ाई होती है, जब कमल के फूल को कोई ललकारता है, उस समय सारी फौजें अपने मोर्चे पर आ डटती है। आपने